नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग वीडियो गुरु में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक अप्रोच देखी प्रॉफिट एंड लॉस में और उसके कॉन्सेप्ट्स देखे। आज उन्हीं में आगे बात करेंगे। तो देखिए क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ईच फॉर ₹52560, यानी SP1 बराबर है SP2 के, जो बराबर है 525600 के। अब ये कह रहे हैं इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल पर इसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर सीपी इस वक्त 5 है तो एसपी इस वक्त कितना हो जाएगा? 6। ये पहले आर्टिकल का केस है। दूसरे आर्टिकल में भी क्या हो जाएगा? एसपी 6, क्योंकि दोनों आर्टिकल में एसपी क्या बोल रहे हैं? बराबर है। ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है सेकेंड आर्टिकल का, जब ओवरऑल इससे 50% का लाभ हो रहा है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी एसपी 3 सीपी 2 हो जाएगा। तो आप देखिए टोटल एसपी कितना हो रहा है? 12। टोटल एसपी हो रहा है 12, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 3 अगर 12 हो गया, यानी 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का मल्टीप्लाई इधर, तो सीपी कितना हो जाएगा? 8। यानी टोटल एसपी 12 हो गया, 6 और 6 12, तो टोटल सीपी 8 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 8 है, तो ये हो गया 3। एक सीपी 5 है, टोटल सीपी 8 है, तो बचा हो गया कितना? सीपी 3। तो अब आपको क्या पता चला? 3 से 6 हो रहा है, यानी 3 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर? 3 पर, इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल, 100% आंसर आ गया। यानी 100% लाभ होना चाहिए। कितना लाभ होना चाहिए? 100% लाभ होना चाहिए। क्लियर है बात? बड़ा आसान सा सवाल लग रहा था, है ना? आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या कि 20% का लाभ मतलब 5 और 1 6। ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितना है? 50%। 50% का मतलब ये 2, ये 3। अब आपको पता है कि यहां पर एसपी सेम होना चाहिए, तो आपने कहा एसपी सेम होना चाहिए, यानी इसका दुगना होना चाहिए। 4 कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, यानी 8:12। तो हमें पता चला इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 3, यानी 3 रुपए 6 हो गए, तो 3 रुपए का लाभ है। या आप ऐसे कह सकते हैं 1:2, रेशियो में बदला 1:2, 1 पर 1 रुपए मिल रहा है, तो 100% प्रॉफिट हो गया। आप उसे कैसे भी कर सकते हैं, वो इजीली हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम। अब 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम। ट्रीटमेंट गॉट 40% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल। पहले आर्टिकल पे उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी दोनों केस का बराबर है, यानी CP1 CP2 बराबर है। पहले केस में 40% प्रॉफिट हो रहा है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, यानी कि अगर CP 5 है तो SP 7 होगा। CP SP। ठीक। अब कह रहे सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 25% लेस देन द फर्स्ट। अब देखो हमें पता है सीपी दोनों जगह सेम होना चाहिए, यानी ये 5 होना चाहिए। अब ये इससे 25% लेस है, यानी 7 का 3/4 भाग। 25% का मतलब 1/4 कम है, तो 3/4 बचा। ये आपका कितना हो जाएगा? 5.25। 21/4 हो जाएगा। 21/4 का मतलब 5.25 हो गया। अब ये कह रहे हैं देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अब फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, तो 5 और 5 10, 7 और 5.25। ठीक है। अब मुझे लाभ चाहिए, तो मैं कह सकता हूं यहां से प्रॉफिट हो रहा है 2, यहां से प्रॉफिट आपको हो रहा है 0.25, यानी टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 2.25 का कितने पर? 10 पर। मैंने इसका प्रॉफिट निकाल लिया, इसका प्रॉफिट निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं एसपी को ऐड करके फिर माइनस करता सीपी में तो भी लेंदी पड़ रहा था। यहां पे मुझे सीधे सीधे दिख रहा था। इनटू कितना कर देंगे? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई किया, 22.5% आंसर आ गया। तो ऑप्शन सेकंड 22.5% आंसर आ गया। आप कहोगे सर इसे क्या हम परसेंटेज की अप्रोच से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो सीपी दोनों सेम था, यानी ये 100 था तो ये भी 100 होगा। इसे 40% से बढ़ाया गया, फिर 25% कम कर दिया, यानी 40% से इंक्रीज हुआ, फिर 25% से कम कर दिया गया। ठीक है। तो +40 -25, 40 इंटू 25/100। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? दूसरे वाले में नेट इफेक्ट कितना आ रहा है। दूसरे वाले में कितना इफेक्ट आ रहा है? तो आपने देखा 25 से 4 बार, 4 से 10 बार,
यानी यहां से आ रहा है 5%। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी ऐसा केस आता है जहां पे एक पर सीपी सेम है, एक पर 40, दूसरे पे 5, इनका एवरेज ले लो, 45/2 हो जाएगा, और 45/2 का मतलब होता है 22.5%। या ऐसे लेना चाहो तो 100 था पहले, ये भी 100 था, ये 140 था, ये से 25% कम है, यानी 140 का 25%, 1/4 भाग निकाल लोगे आप 140 का, तो कितना हो जाएगा 35, 35 कम कर दिया 105। लाभ कितने का है 40 का, यहां पे 5 का, 45 का कितने पर 200 पर, इंटू 100, 45/2 22% आंसर। कोई भी अप्रोच लगा सकते हो, एक ही सवाल को कई अप्रोचेस से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? जो इसमें अभी अगर मैं होता तो मैं यहां पे क्या करता, मेरा एक लॉजिक क्लियर है कि सीपी 100 है, पहले सीपी को 40% लाभ पे बेचा जाएगा, यानी 40% से बढ़ाया जा रहा है। अब इसी से 25% कम है तो मैं सीधे नेट परसेंटेज लगा देता। कैसे करता है, 40 - 25 15 बचा, 40 × 25 हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाय 100, 10 बचा, तो 15 में से 10 गया 5, 40 + 5 45 डिवाइड बाय 2 22.5% आंसर। वर्बली हो रहा था, क्या समझो, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यानी अगर ये 100 था, 40% लाभ हो रहा था, 140 एसपी। अब इससे 25% कम है, यानी आप देखिए रेफरेंस 100 का ही चल रहा है, तो नेट परसेंट चेंज लगा दिया मैंने, और वहां से मैं वर्बली उसे कर सकता था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, यहां पे क्या है, 2 शॉपकीपर अर्न 16.66%, एक शॉपकीपर है 16.66% और दूसरा शॉपकीपर है वो 12.5%। प्रॉफिट अर्न करते हैं सेलिंग सेम वॉच, यानी यहां से मुझे क्या पता चला, CP1 और CP2 क्या है, बराबर है। बट द फर्स्ट शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, ये एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, ये सीपी पे कर रहा है। ठीक है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अब अगर मैं बेसिक मतलब जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं रेशियो वाला, वो यूज करते हैं, तो ये 1/6, यानी सीपी और एसपी का रेशियो लू, ये एसपी पे चल रहा है तो एसपी 6, सीपी इससे 1 कम हो गया यानी 5। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या हो गया, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, यानी सीपी 8 है, ये 9 हो गया। आपको पता है दोनों जगह का सीपी क्या है, सेम। अब दोनों जगह का सीपी सेम है तो आपने क्या करा, यहां पे 8 का मल्टीप्लाई, यहां पे 5 का मल्टीप्लाई, तो अब ये कितना हो जाएगा 40, और ये आपका हो जाएगा 8 6 48, ये आपका कितना हो जाएगा 40, 5 × 8 40, और यहां से आपका कितना हो गया 5 × 9 45। तो आपको पता चला 80 रुपए टोटल सीपी, लाभ कितना हो रहा है, यहां से 8 और यहां से 5, यहां से 8 और यहां से 5, यानी टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 13 का। टोटल प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है 13 का इंटू 100। अब आपने करा इसे डिवाइड, डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, 20 से ये चला गया 4 बार, 20 से ये चला गया 5 बार, 13 × 5 होता है 65, 65 डिवाइड बाय 4, 65 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 16.25, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 65 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 16.25, आंसर आपका आ गया ऑप्शन 1। अब देखो अगर मैं इसमें एक और चीज देखूं, जो अभी मैंने आपको बताया, अगर सीपी सेम है, सीपी सेम है तो आप एक लॉजिक लगाओ कि P1 + P2 अपॉन डिवाइड बाय 2, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये 16.5% जो आपको दिया है, 16.66% जो दिया है वो एसपी पर दिया है, आप इसे सीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इसका मतलब होता है 1/6, तो 6, इसका अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूंगा, 6 - 1 5 1, यानी 20%। सिखाया था ये कि एसपी से सीपी पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि एसपी 6 है, अगर लाभ हो रहा है यानी सीपी से 1 कम होगा, अगर लाभ हो रहा है 1 रुपए का, एसपी पे अगर कैलकुलेट हो रहा है तो एसपी 6 है, 1 का लाभ है, सीपी 5 हो जाएगा, 6 - 1 5, 1 एज इट इज। 20% का ये आ गया और 12.5% का दूसरे को हो रहा है, तो इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2, ये हो गया 32.5, 32.5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 16.25 आंसर आ गया। मेरे ख्याल से अब आप ये सवाल वर्बली कर सकते थे। 16.5%, 16.66%, जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है इसका मतलब होता है 1/20, 1/6 है तो 6 - 1 5, 1/5 20, 20 + 12.5 32.5, उसका आधा कर दिया 16.25। इससे आसान नहीं हो पाएगा, वर्बली हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर सेम प्राइस, यानी यहां पे क्या कहा जा रहा है, एसपी 2 आर्टिकल्स का सेम है।
ठीक है। ऑन सेलिंग फर्स्ट ही गेन्स 14 होल 2/7%। पहले पे उसे 14/2/7 का लाभ हो रहा है। 14/2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7, यानी सीपी अगर 7 है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 8। एंड ऑन द अदर ही लूजेस 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 4। अब यहां पे कह रहे हैं व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन ऑन द होल ऑन सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहे हैं इसमें सेलिंग प्राइस पर लाभ या हानि ज्ञात करें। किस पे ज्ञात करें, सेलिंग प्राइस पर। तो आप क्या करोगे, 7/5 सेलिंग प्राइस पे करना है। पहले तो क्या सेम था, सेलिंग प्राइस सेम करो, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 8 और ये 10, तो ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, 17 और ये हो जाएगा 16। अब आपको पता चला सेलिंग प्राइस पे ओवरऑल क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। ओवरऑल क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 का लॉस आ रहा है। कितने पर, 16 पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। 1/16 का मतलब क्या होता है, 6.25। 1/16 का मतलब होता है 6.25% का लॉस हो गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो बहुत मजेदार सवाल था ये भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं वो सवाल क्या है आप सभी के लिए। चलिए, तो एक काम करिए, इसको आप वीडियो पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। यहां पर वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम बताएंगे इसका आंसर कैसे निकालेंगे। चलिए, अब इस सवाल को देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आप सबका आंसर आ गया होगा। अ शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल्स एट 2000 ईच। अब देखो फिर से इसने ईच कह दिया, यानी आपको पता चल गया SP1 और SP2 क्या है, बराबर है, जो बराबर किसके है, 2000 के। ठीक है। प्रॉफिट वेर, देखो पहला क्या कर रहा है, 20% लाभ पर। 20% लाभ मतलब 1/5, यानी सीपी अगर 5 है तो एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है यानी 6। वेर एज ऑन द सेकेंड मोबाइल ही लूज 25%। 25% की हानि पर बेच रहा है, यानी 1/4, यानी सीपी अगर 4 है तो एसपी हो जाएगा 3। यहां पे क्या कह रहे हैं, एसपी सेम है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन पे 5 और 8 13, 6 और 6 12, यानी 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 13 पर। 1/13 हो गया। 1/13 का मतलब क्या होता है, 7.69% लॉस। लॉस हो रहा है, दिख रहा है 13 है सीपी ये। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप 100/13 रख लो। 13 7 जा 91, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, पॉइंट लगाया। ठीक है, 90 हो गया, 6, ये कितना हो जाएगा, 90 78 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 बचा, 1 0 लग गया, फिर 9 बार चला जाएगा, 117 एंड सो ऑन कंडीशन, यानी 7.69% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहां पे क्या आ गया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात हो गई। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट पहले तो समझो, इसको लाभ ही होता है 90%। 99% लाभ होगा, क्योंकि अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो हानि तो होगी नहीं, लाभ ही हो रहा होगा। यहां पे लॉजिक क्या चलता है इसका, कि आदमी, अगर आप मान लो 1000 रुपए में 1000 ग्राम कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, अब ये अगर फॉल्स वेस्ट यूज कर रहा है तो मान लीजिए ये 900 ग्राम का कर रहा है, ये जो भी कह रहा है ना, कि कोई आदमी है वो 900 ग्राम या 800 ग्राम ले लेते हैं, वो कह रहा है 1000 ग्राम देने की पर 800 ग्राम दे रहा है। तो क्या कर रहा है, ये 800 ग्राम कितने का ला रहा होगा, 800 रुपए का ला रहा होगा। 800 रुपए में 800 ग्राम पड़ रहा था इसे, लेकिन वो बेच क्या रहा है, 1000 रुपए में। बेच कितने में रहा है, 1000 रुपए में। तो आपको पता चला यहां पे क्या हो गया, उसे 200 रुपए का लाभ हो गया। और ये लाभ कितने पर हुआ, 800 रुपए पर, क्योंकि 800 ग्राम अगर दे रहा है तो 800 रुपए में ही लाया होगा। डिवाइड बाय 800 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड करोगे 4 से, ये 50 बार और 2 25, इस तरीके से ये चलता है। तो यहां पे हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ट्रू फॉल्स वेट माइनस ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट, सॉरी ट्रू वेट इंटू 100। फॉल्स वैल्यू मतलब 1000, ये जो बोल रहा है, माइनस ट्रू वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू वो दे रहा है, ट्रू वैल्यू यानी 800, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, जितनी वो दे रहा है 800 इंटू 100।
ठीक है, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहां पे सवाल में देखिए क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर पोजेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ केजी। यानी 1000 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 900 ग्राम। यानी कि कितने का लाभ उठा रहा है, 100 का लाभ उठा रहा है। कितने पर, 900 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/9 हो गया। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.111%। 1/9 का मतलब हो जाता है 11 से 1/9, और 11 पॉइंट इसका 1/9 का मतलब होता है 1111 रिपीटेडली, 11.11% आंसर आ गया। ठीक है, तो ये डिसऑनेस्ट वाला इसी तरीके से चलता है। अब इसमें वेरियस थोड़ी चीजें होती हैं, उनको देखते कैसे होगी। जैसे अगला सवाल कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% बट एट टाइम ऑफ सेलिंग यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट। यानी अगर मैं मान लूं कोई चीज 100 रुपए की 100 ग्राम थी, ठीक, अब क्या कर रहा है, ये 120 की ये 100 ग्राम बेचने का दावा करता है, पर क्या करता है, 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम ले लेता है। इस 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम, 20% कम ना, तो 80 ग्राम। तो आपको क्या पता चला, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 का। कितने पर, 80 पर। 40 का डिफरेंस आ रहा है कितने पर, 80 पर इंटू 100, 2 बार 2 से 50 बार। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50%। ऑप्शन थर्ड 50% इज द राइट आंसर। सही है। तो क्या कर रहा था, आपको समझ में आ गया, जो हमारा प्राइस था उसको बढ़ाया, जो वेट था उसे कम किया, डिफरेंस देखा, आपका आंसर आ गया। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स प्रोडक्ट एट 10% लॉस। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो क्या कर रहा है, अपने गुड्स को 10% लॉस पर बेच रहा है। यानी कि अगर कोई चीज वो कह रहा है 100 रुपए में 100 ग्राम है, तो अब वो क्या कर रहा है, 90 रुपए में 100 ग्राम बेचने का दावा कर रहा है 10% लॉस पर। ठीक है, बट यूजेस 2 ग्राम इंस्टेड ऑफ 4 ग्राम, पर क्या कर रहा है, 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम इंस्टेड ऑफ 4 ग्राम। यानी वेट आधा दे रहा है, 2 ग्राम दे रहा है 4 ग्राम की जगह। यानी आप क्या कह सकते हो, 1 ग्राम देगा 2 ग्राम की जगह, आधा वेट दे रहा है। अगर आधा वेट दे रहा है यानी कितने का, 50 ग्राम कर देगा। 50 ग्राम देगा 90 रुपए में। 2 ग्राम इंस्टेड ऑफ 4 ग्राम, क्या कर रहा है, यूजेस 2 ग्राम इंस्टेड ऑफ 4 ग्राम, यानी आधा वजन दे रहा है केवल। तो 100 ग्राम की जगह देगा 50 ग्राम, और ये 50 ग्राम कितने में देगा, 90 रुपए में। ये 50 ग्राम कितने में देगा, 90 रुपए में। यानी कितने का लाभ हुआ, 40 का। कितने पर, 50 पर इंटू 100, 50 से 2 बार, 2 इंटू 40, 80% आंसर आ गया। आंसर आपका आ गया 80%। ऑप्शन थर्ड 80% इज द राइट आंसर। सही है। 100 रुपए में 100 ग्राम था, 10% लॉस पर बेच रहा है, यानी 90% रुपए पे बेच रहा है। 100 ग्राम 2 ग्राम दे रहा है 4 ग्राम की जगह, यानी आधा ग्राम हाफ कर दे रहा है। वेट जो भी है उसका हाफ कर दे रहा है, तो 100 का हाफ कर दिया 50 ग्राम। क्लियर। और वहां से फिर हमने कंपेयर कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, अ शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट ₹23 पर केजी विच कॉस्ट हिम ₹25 पर केजी। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो चीज उसे 100 रुपए की पड़ रही थी, मान लो 25 रुपए की पड़ रही थी, वो 23 रुपए में बेच रहा है। यानी अगर ये 100 रुपए की हो रही होती तो ये कितने में बेचता, 92 रुपीज में। अगर ये 4 गुना हुआ तो ये 92 रुपीज में बेचता। तो मुझे क्या पता चला, बात समझना, अगर 1000 ग्राम ये 100 रुपए में ला रहा है, ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 92 में, या 1000 रुपए कर दूं, 1000 ग्राम 1000 रुपए 920 रुपए। लेकिन क्या कर रहा है, ये 1000 ग्राम नहीं देता, कह रहा है 1000 ग्राम 920 रुपए में दे रहा है, पर ये देता 800 ग्राम है। देता कितना है, 800 ग्राम है। यानी कितने का लाभ उठा रहा है, 120 का। कितने पर, 800 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से ये चला जाएगा 15 बार, 15% आंसर आ गया, तो 15% प्रॉफिट। सही। फिर से बता रहा हूं,
देखो यहां पे कह रहा है 1000 ग्राम, यानी पर केजी की बात हो रही है। मैंने कहा 1000 रुपए, 1000 रुपए में ग्राम। क्या किया, इसे बदल लिया। कैसे बदला, मैंने कहा अगर मैं इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा, यानी 23 में भी कितने का करना पड़ेगा, 40 का मल्टीप्लाई। 23 में 40 का मल्टीप्लाई किया तो 920 हो गया। तो हमें पता चला ये 920 में 1000 ग्राम देने की बात कर रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है, 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है। तो 800 ग्राम 920, यानी 120 का डिफरेंस है, अपॉन 920 इंटू 100, सॉरी 800, सीपी 800 है ना। देखो अब इसमें एक चीज याद रखना, यहां पे हम दोनों जगह बराबर वैल्यू लेकर चल रहे हैं, इसीलिए यहां पर ये इजीली ऐसे हो जा रहा है। अगर हम बराबर वैल्यू नहीं लेकर चलते, अगर मैं यही लेता 1000 ग्राम 25 रुपए, ठीक है, 1000 ग्राम 23 रुपए, ये से 1000 की जगह 800 ग्राम दे रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर कि 800 ग्राम का सीपी निकालना पड़ता। तो अब क्या करते कि 1000 डिवाइड बाय 25 इंटू 800, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 25 डिवाइड बाय 1000 इंटू 800, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 4 बार 20। तो अब आप क्या कहते, 20 का खरीद है और 23 की बिक्री, यानी 3 का लाभ हो रहा है कितने पर, 20 पर, इंटू 100, 15% आंसर। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते तो इस तरीके से सॉल्व होता, पर ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट वैल्यू में दिक्कत हो जाता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू को आप कन्वर्ट करने के लिए, देखो 25 है ना, 25 का 4 गुना करोगे 100 हो जाएगा, एक जीरो और लगा दोगे 1000 रुपए हो जाएगा। तो 1000 ग्राम 1000 रुपए, कन्वर्जन आसान हो जाता है ऐसे में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। यहां पे कह रहे हैं अ मर्चेंट गेन 14.28% ड्यू टू यूज ऑफ फॉल्टी वेट। 14.28% का मतलब क्या होता है, 1/7। तो अब आपको पता चला सीपी क्या है 7, एसपी क्या हो जाएगा 8, 7 + 1 8। अब वो कह रहे देन हाउ मच ही एक्चुअली गॉट। एसपी 8 होने का मतलब है कि वो 8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 केजी को, क्योंकि वो यही तो कह रहा है 2 केजी दे रहा है, और एक्चुअली में कितना दे रहा है 8। एक्चुअली कहने का दावा क्या कर रहा था 8 का, पर 8 की जगह दे रहा था 7 का, ऐसे समझो, ऐसे ही तो कर रहे हैं। सीपी हमारा क्या हो जा रहा है ट्रू वेट, और एसपी क्या हो जा रहा है फॉल्स वेट। एसपी क्या हो रहा था फॉल्स वेट, तभी हम क्या कर रहे थे फॉल्स वेट माइनस ट्रू वेट अपॉन ट्रू। तो अब अपन को पता है एसपी 7 है, सीपी 7 है, एसपी 8 है। तो ये 2 जो है केजी वो 8 के बराबर है, तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा 4, 7/4 हो गया। 7/4 का मतलब कितना हो गया, 7/4 का मतलब आपका हो गया 1.75। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड 1.75 केजी। ठीक, ये कुछ नए तरीके का सवाल हमने आपको कराया है कि अगर इनके सब थोड़ा कुछ बदलाव आएगा तो इस तरीके का आ जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जो हमने आपको बताया प्रॉफिट लॉस के बारे में वो आपको मजेदार लगा होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो इसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। वीडियो ग्रुप का और जितना आप शेयर कर सके, रिफ्रेश कर सके अपने दोस्तों को, उतना अच्छा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।